छत्रमिति से ऐसे प्रश्न पढ़ाने वाले हैं जो सीधा परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो बताएंगे क्वेश्चन वह कहानी की तरह जिसमें पढ़ाएंगे, वह कहानी की तरह मतलब किस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आपको एक बार में दिमाग में घुस जाएगा। चलिए देखिए किस तरह से पढ़ाएं। दोस्तों कहानी की तरह हम गणित पढ़ाएं सिखाएंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है छत्रमिति से लिया गया और छत्रमिति से जो लिया गया है वह बेलन, शंकु, ठोस, गोला यानी कि मिश्रित प्रश्न जो होता है सभी तरह का जो प्रश्न होता है वही प्रश्न मैं आप लोगों के बीच रखा हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। दोस्तों कहा एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु जानते हैं ना, एक शंकु की ऊंचाई क्या दिया है 8 सेंटीमीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया है। इस शंकु को क्या कहता है कि पिघला देता है। इस शंकु को पिघलाकर एक गोला के रूप में ढाला जाता है, तो गोले का व्यास। दोस्तों समझिए क्वेश्चन कहानी की तरह क्या है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, तो सबसे पहले शंकु देखिए क्या होता है। तो शंकु ये होता है, शंकु देखिए क्या होता है। चलिए ये शंकु हुआ, क्या हुआ ये शंकु हुआ, ठीक है। इस शंकु में क्या कहती है सेंटर होता है। इस सेंटर से इस किनारा तक का जो होती है त्रिज्या होता है, ये आर होता है, ठीक है, ये आर होता है। अब यहाँ से इस शीर्ष से लेकर इस सेंटर तक जो मिलाएंगे ये होता है क्या एच होता है, एच होता है, ठीक है, ठीक है। अब ये एक शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ये दिया है 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पिघलाता है, इसको क्या करता है पिघलाता है, क्या करता है पिघलाता है, पिघलाता है और बनाता क्या है एक ठोस गोला, एक गोला बनाता है। इस चीज को पिघला कर क्या करते हैं एक गोला के रूप में ढाल देता है, इस तरह ढाल देता है, पिघला करके गोला के रूप में ढालता है और कहता है गोले का व्यास। तो गोले का व्यास इस सेंटर से इस किनारा तक और यहाँ से लेके इस यहाँ तक ये होता है डी, ये पूरा होता है डी, यही डी कहता है ज्ञात कीजिए। तो समझे यहाँ पे दोस्तों इस चीज को पिघलाकर यही चीज बनाता है, यानी कि जब कोई वस्तु को पिघलाकर अगर दूसरा वस्तु बनाता है तो उसके आयतन यानी कि धारिता में परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई वस्तु को पिघलाकर यदि दूसरा वस्तु बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि उसकी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जितनी धारिता इसका था उतना धारिता इसका भी होगा, यानी क्या होगा इसका धारिता या आयतन है ना, आयतन जितना होगा इसका उतना आयतन इसका भी होगा, आयतन क्या होगा बराबर होगा। इसी को पिघलाकर ये बना तो इसका मतलब आयतन इसका दोनों का बराबर होगा। तो इसका आयतन क्या होता है तो यहाँ पे देखिए 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका आयतन होता है गोला का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या होगा ठीक 1/3 लिखिए, यहाँ से 1/3 पाई का मान 22/7 गुना आर इसका दिया है कितना, इसका आर दिया है 2, तो यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई दिया है 8, ये दिया है 8, इसका त्रिज्या ने दिया है तो इसका त्रिज्या निकालना होगा तब व्यास निकलेगा 4/3 पाई आर क्यू निकालना है, हमको आर क्यू निकालना है, आर निकालना है। तो यहाँ से देखिए जब जो दो चीज बराबर हो जाएगा, जब दो चीज बराबर होगा तो अंश और अंश को काट सकते हैं, किसको अंश को अंश से काट सकते हैं और हर को हर से काट सकते हैं। तो यहाँ से अंश को अंश से काट देंगे तो यहाँ से देखिए बराबर है ये पैसे पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे 3 खत्म हो गया, 2 को 2 है 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 4 खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 8 है, यहाँ पे कितना 8 बच गया है, 8 है और इधर क्या है 8 क्यूब है, यानी कि यहाँ बचा 8 बराबर आर क्यूब, तो यहाँ से निकालेंगे 8 अंदर 8 का क्यूब निकलेगा, यानी कि होगा 2, क्या होगा 2 हो जाएगा। अब ये आर
कितना हो गया, यहाँ से 2, यानी कि यहाँ पे आर क्यू बराबर 8, तो आर बराबर √8, यानी कि अब हो ये 2, कितना निकला आर, आर यानी कि त्रिज्या निकला 2। अब कहता है कि व्यास, व्यास क्या होता है, डी बराबर आर गुना 2 होता है, यानी 2 इंटू आर होता है, तो डी बराबर 2 गुना 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास जो निकला 4 सेंटीमीटर। दोस्तों समझ में आ गया, कोई दिक्कत कहिए समझने में है तो हमें बोलिए, फिर से समझाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, एक शंकु है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है, आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया है, ये त्रिज्या हो गया। इसी चीज को पिघला के क्या करते हैं, गोला बनाती है, इसी को पिघला करके एक गोला बनाता है, यानी कि धारिता बराबर धारिता, आयतन बराबर आयतन। इसी को पिघला के जब दूसरा बात वस्तु बनेगा तो कोई धारिता में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आयतन बराबर आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब यहाँ क्या करें, इसका मान पुट किए, यहाँ पे ऊंचाई दिया है 8 इसका, और त्रिज्या दिया है 2 गुना 2 हो गया। अब जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो अंश को अंश में काटिए, हर को हर में काटिए, तो यहाँ से देखिए पाई का पाई खत्म हो गया, 3 से 3 हर में खत्म हो गया, 2 गुना 4, ये 4 खत्म हो गया। अब कहाँ बचा, अब यहाँ आर क्यू, इधर 8 बचा, यानी कि आर क्यू बराबर 8, इसलिए आर बराबर 2, अर्थात यहाँ पे लिखिए स्पष्ट रूप से आर बराबर निकला 2। मांग रहा है गोले की व्यास, गोला का व्यास कितना, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न का हो चाहे सीबीएसई पैटर्न का हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे बिहार बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में क्वेश्चन है, जो कि देख सकते हैं आप क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 3 धातुई गोले हैं, यानी धातु का 3 गोला है, धातु कितना गोला, 3 गोला है, धातु की 3 गोला जिनकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यानी तीनों गोले की त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, सबको पिघला जाता है और एक गोला बना है। निर्मित गोले की त्रिज्या क्या, समझिए बढ़िया से। धातु की 3 गोला है, एक गोला है, एक गोला यहाँ, ठीक है, फिर ये गोला यहाँ, फिर ये गोला यहाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, इस गोले की त्रिज्या जो दिया है, इस गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इस गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। 3 गोले, तीनों को क्या करता है, पिघलाता है, तीनों को पिघलाता है। ये क्या किया, पिघला दिया, पिघला दिया, पिघला दिया, एक नया गोला बनाता है, एक नया गोला इस तरह से बनाता है, तीनों को पिघला देता है, इसको मिटा दिया, तीनों को पिघलाता है, यानी कि तीनों को एक ही बर्तन में देकर के पिघला देता और एक नया गोला बनाता है, तो कहता है नया गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्त यहाँ देखिए, इसी 3 को पिघलाएगा, एक नया बना, यानी कि आयतन बराबर आयतन, यानी कि 3 को पिघलाता है एक नया, जितना आयतन इसका उतना इसका और सबका, इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन, तीनों को क्या करता है, एक में देके पिघला देता है, यानी एक बड़ा सा वस्तु बनता है, एक बड़ा सा वस्तु बनता है पिघलाने का। तो इस वस्तु का क्या करता है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसको त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको पिघलाएगा और इसको पिघलाएगा, तीनों को पिघला कर एक नया बनाता है और एक नया जो बनाता है ये बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, आयतन बराबर आयतन, ठीक है, धारिता बराबर धारिता हो जाता है। यहाँ से देखिए, इसका आयतन, गोला की त्रिज्या क्या होता है, तो गोले का आयतन, सबसे पहले गोले का आयतन,
गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो ये आयतन तीनों में लगेगा, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन 4/3 पाई 22/7 रखना रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, या नहीं रखना है तो नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं, पाई रखिए। आर क्यू आर दिया है 6, तो 6 का क्यू प्लस 4/3 पाई रखिए गुना में आर क्यू 8 क्यू, ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा, ये होगा इसका, अब होगा इसका प्लस 4/3 गुना पाई 10 का, अब ये 4/3 पाई बड़का आर क्यू, इस आर क्यू को निकालना है, ठीक है। देखिए अब इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। इसका क्यूब कितना होता है 216 क्यूब, इसका क्यूब कितना होता है 512, इसका क्यूब कितना होता है 1000। अब ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 216, इसको जोड़िए, 6 2 8 8, 1 1 2 1 1 2 0 है, 5 2 7, 1000 इधर है तो 1700, यानी कि 1728 बराबर आर क्यूब, यानी कि आप कह सकते हैं आर क्यू बराबर 1728। अब यहाँ आर निकालेंगे, 1728 का क्यूब निकलेगा, 1728 का क्यूब निकले कितना हो जाएगा पता है, नहीं पता है, ये हो जाएगा लगभग 12 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 12 हो जाएगा, समझ में आ गया। ये 12 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। देखिए फिर से 3 गोला है, 3 गोला को पिघलाते, इसको पिघलाते, इसको पिघलाया, इसको पिघलाया, सबको पिघलाने के बाद एक नया गोला बना है, तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन तीनों को जोड़ करके एक नया गोला बनेगा। तो इसका आयतन लिखे प्लस इसका आयतन लिखे प्लस इसका आयतन लिखे प्लस 4/3 यहाँ हमने कॉमन लिया, तो ये बचेगा 6 क्यूब 8 क्यूब प्लस 10 का क्यूब, हमने जोड़ दिया कितना 1728 बराबर आर क्यूब, 4/3 कॉमन थी, इसको कट गया, आर क्यूब 1728, आर बराबर 12, आर बराबर 12, वही 12 आपको कहता है ज्ञात कीजिए, गोले की निर्मित त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आ गया समझ में। तो दोस्तों यही 2 क्वेश्चन जो हमने बताया, 2 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के यदि सवाल पढ़ना चाहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल का नाम क्या है देख लीजिए, स्काई क्लास 3.0, स्काई क्लास 3.0 करके चैनल है, ठीक है। यदि चाहते हैं मैथ में टॉप बनना, मैथ में अच्छा क्वेश्चन को सीखना, मात्र 2 महीना में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक को देखें तो फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन लेकर, अगला टैप लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।